ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज चौथा दिन है पर्व का। आप लोगों को हल्कापन महसूस तो हो रहा होगा, शारीरिक दृष्टि से नहीं किंतु मानसिक दृष्टि से हल्कापन होता है। तनाव मुक्त होने से सामने नाव आगे आगे बढ़ती चली जाती है और तनाव में आ जाए तो नहीं भी डूबती है तो डूबने को हो जाती है। सब कुछ खेल मानसिक आधार पर अथवा अपने भावों के ऊपर आधारित रहता है। अंत में आप लोगों को भी ये उसी आश्रम में प्रवेश पाना है जिस आश्रम को प्राप्त करके वर्धमान स्वामी ने भी अपने जीवन को वर्धमान बनाए। दूसरे के सहयोग से संभव नहीं किंतु दूसरे के आदर्श को सामने रखने से ये सब संभव है। दर्पण कभी भी हमारे मुख के ऊपर जो कालिमा लगी है वह पहुँचता नहीं, साफ नहीं करता, किंतु दर्पण का इतना बड़ा योगदान रहता है, उसको देखते ही वहीं पर हाथ चला जाता जहाँ पर कालिमा लगी है। यह दर्पण का हम लोगों के लिए सहयोग है। प्रभु हमारे लिए कुछ देते नहीं लेकिन ऐसा देते संकेत यदि हम समझ ले तो बहुत अच्छा है। आज देवों का प्रकरण आपके सामने आया है। कुछ देव ऐसे भी होते हैं जो ऊर्ध्व लोक में न रह करके आप ही लोगों के पास रहते हैं। उनकी संख्या असंख्यात है और आप लोग इन्हें गिने मिलते हैं। अभी आप ही देख लो, यदि थोड़े भी कमी कर दो तो आपको ठीक ठाक कर देंगे वो। इसलिए हमेशा हमेशा उनका भी आप मान सम्मान करते रहिए। निस्सही निस्सही और असही असही। हम जा रहे हैं यहाँ से, आपके लिए व्यवधान हो गया, क्षमा चाहते हैं। हम यहाँ पर कुछ समय के लिए रहना चाहते हैं, आप हमारे लिए अनुमति देंगे ऐसा विश्वास है। इस प्रकार आते समय में भी जाते समय में भी यह हम लोगों के लिए आज्ञा है आगम की। इसी प्रकार यहाँ पर 3-4 महीने के लिए हम आए हैं तो यहाँ के देवी देवताओं को भी पूछना और इत्यादि स्थापना के समय पर हमने ये सब बातें कर दी थी। जाते समय में भी हम कह देंगे कि अब हमारा चातुर्मास यहाँ से उठ गया है तो हम जा रहे हैं। साथ होने वाले तो हो जाओ। इतने समय रहने के उपरांत देव लोगों को भी लगता होगा, उनके आंखों में पानी तो नहीं आता लेकिन पानी से कम नहीं, उनकी आंखों से मोती झरते रहते। देव भी ऐसे करुणावान होते। देवों में करुणा नहीं है ऐसा नहीं है तो, लेकिन जो व्यक्ति एक प्रकार से उद्दंडता रखता है तो उसको सीधे करने के लिए उसका प्रयोग
हाँ, प्रभाव रहता है और एक प्रकार से अनुग्रह, अभिशाप और अनुग्रह, ये दोनों उनके पास रहते हैं, जिसका नाम है प्रभाव। दुष्प्रभाव भी हो सकता है और सद्भाव भी हो सकता है। कितनी अच्छी बात कही अभी आपके सामने। एक किसान की सेवा करता हुआ, हमने नाम तो हमने भी बहुत बार सुना था, लेकिन नाम से नहीं, वैसे नाम वाले कई होंगे, लेकिन कर्म की अपेक्षा से हमने उनका नाम अपने आप ही रह गया। तो वो कर्म क्या है, ये बहुत अद्भुत है। 75 वर्ष लगभग होने को हो गया। प्रतिवर्ष नहीं, 5 वर्ष के बाद यहाँ पर संविधान के अनुसार चुनाव होते हैं। उन्होंने भी चुनाव लड़ी नहीं थी, चुनाव के लिए खड़े थे। नहीं समझे? लड़ना तब होता अनेक प्रकार के लोभ प्रलोभ दे करके लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए उन्हें लोभ दिया जाता। क्या क्या देते हैं तो आप ही जानो, क्या लेते हैं आप ही जानो। इस प्रकार आपके मतदान उनको दिए जाते हैं, किंतु किसी को मालूम नहीं कि मतदान किसको किसने दिया। नहीं समझे? लेकिन दिल को तो ज्ञात है ही। तो दोनों तरफ से कई लोग नोट के बंडल ले लेते हैं और हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें भूलना नहीं है। कहाँ आपको कैसे भूल सकते हैं? तो ऐसे मिसाल ये भी है, लेकिन ये ध्यान रखो, आज तक हमने नहीं सुना, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह मुंबई हो, चाहे वह मद्रास हो, चेन्नई जिसको बोलते हैं, कलकत्ता हो, कोई भी हो, ऐसा आज तक सांसद या विधायक नहीं सुना। लेकिन ये एक उदाहरण है। इनको हमने सुना इसलिए कह रहा हूँ, इनको मतदान देने वाले पैसा भी देते थे और मतदान भी देते थे। आपने सुना क्या? ये बात है बिल्कुल कि वोट तो देंगे, आप खड़े हो रहे हैं इसलिए आप तो जीतेंगे ही, लेकिन आपके लिए, क्योंकि इतने दिन जो है घर बार छोड़ करके आप काम कर रहे हैं, तो इतना तो आपको दक्षिणा हमारी लेते जाओ। ऐसे पुरस्कार शायद ही किसी को मिल सकता है, और इसको उदाहरण के रूप में इन्होंने रखा है। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आए हैं, लेकिन किस उद्देश्य आए हैं हमें अभी ज्ञात नहीं है। नहीं समझे? देश के अनुसार उद्देश्य बनाना चाहिए, देश के अनुसार ही वेश बनाना चाहिए। विदेशी वेशभूषा में आ गए हो, किंतु यहाँ की पहनाव को थोड़ा सा याद रखो। यदि आप चुनाव में आगे भी खड़े हो जाना चाहते हैं तो वह पजामा इत्यादि की न ले करके अच्छे ढंग से कमर कस करके, धोती पहन करके अभी आप तो कमर तो कसते हो बेल्ट के मार, सूट पहनते हो। जब कभी भी गिर गए तो बहुत मुश्किल, लेकिन धोती पहनने वाला कभी गिरता नहीं, वो तो ऐसे पकड़ करके चला जाता। गांधी जी को ये बहुत प्रिय था। अब आगे चले थोड़े बहुत। चतुर्थ अध्याय में क्या क्या विषय आया है, बहुत कुछ विषय आया है, लेकिन सब ऊपर वालों के बारे में आया। सारे ऊपर ही रहते ऐसा नहीं है। मध्यलोक में जो भुवनवासी व्यंतर और ज्योतिष निकाय के देव रहते हैं, वे मध्यलोक में रहते। मध्यलोक कितना रहता है? जितना मनुष्य लोक है उतना रहता। उसके आगे भी रहता है, लेकिन वहाँ पर तिर्यंत ही तिर्यंत रहती है।
ढाई द्वीप में ही इनका मुख्य रूप से किनका कि मध्यलोक का विस्तार माना गया। फिर बाद में इसको तिर्यक लोक के रूप में भी कहते हैं। नृलोक जहाँ पर मनुष्य रहते हैं वहीं पर इसको नृलोक बोलते हैं। फिर इसके उपरांत जो कुछ भी है वह तिर्यक लोक कहा है। आजू और बाजू में फैलाव है और ऊपर भी है, लेकिन वह 1,00,000 योजन प्रमाण ऊंचाई पर। फिर जब सुमेरु का समापन होता है ऊर्ध्व लोक का वहाँ पर आना होता है, उसकी सीमा यही है। तो मध्यलोक, नृलोक और ऊर्ध्वलोक के बीच में अंतराल क्या है? एक बाल का अंतराल है। वहीं के वहीं मान लो मुनि महाराज देख लें एक आध बार, ऊर्ध्वलोक में भी जा कर के घूम कर के आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। सीमा का उल्लंघन करना एक अपराध माना जाता है या लोभ माना जाता है कि आप लोगों का भी कर्तव्य है अपनी सीमा कहाँ तक है ये आप देख लो। यदि सीमा के भीतर कोई आ रहा है रोक दीजिए, और आप कभी भी भूल करके दूसरे के सीमा में नहीं जाए। कबड्डी खेला है आप लोगों ने कभी? कबड्डी खेला नहीं तो देखा तो होगा। एक अपने घर छोड़ करके दूसरे के घर में जा करके उन व्यक्तियों को पछाड़ करके वापस आता है। यदि मान लो वह किसी को पछाड़ता नहीं, उनको छूता नहीं है, तो वह पकड़ में आ जाए नियम नहीं है, लेकिन आता है, उसके लिए कवर कर देते हैं तो बीच में फंस जाता है। लेकिन ऐसे भी कबड्डी खेलने वाले होते हैं, ये उन सब को पार करके अपने सीमा को छू लेते हैं। जितने व्यक्ति उनके साथ छुए हैं वो सारे आउट हो जाते हैं। भारत आज तक सीमा में रह करके अपना संरक्षण किया है, लेकिन ये भी ज्ञात रहना चाहिए कि यह सीमा का उल्लंघन तब करेगा जब आप भी सीमा का उल्लंघन कर जाते। इसलिए लोभी व्यक्ति ही बहुत कुछ अतिक्रमण वगैरह करते हैं। देव लोग कभी भी अतिक्रमण नहीं करते, उनका अपने आप में बहुत, इसलिए उनके यहाँ प्रायः शुभ लेशाएँ होती हैं और भवनवासी इत्यादि में शेष भी रह सकते हैं, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। एक आगम में उनमें भी शुभ लेशा होती है, किंतु अपर्याप्त काल में शुभ लेशा नहीं अशुभ लेशा भी होते हैं, ऐसा उल्लेख मिला। इसमें एक तोड़ है परे प्रविचारा, एक शब्द आता है जो कल्पोपन्न कल्पातीत देव हैं, जहाँ से ग्रैविक अनुदिश्य पंच अनुत्तर विमान आते हैं। उनमें देव हमेशा हमेशा शुक्ल लेशा वाले होते हैं और परम शुक्ल लेशा वाले भी ऊपर और अंत में हो जाते हैं। किंतु यह प्रविचारा का जो अर्थ लिया है कि वेदना दुख प्रतिकार है, प्रविचार है, दुख का प्रतिकार करना। वो कौन सा दुख है? तो यह है, इसी को बोलते हैं वासना प्रविचार है। यह वासना के कारण ही ऐसा होता है। वासना प्राय करके काम को ही कहते हैं, ऐसा नहीं है। वासना का अर्थ पंचेंद्रिय के विषयों का एक पकड़ होता है, एक आकर्षण होता है, उससे दूर रहते हैं तो नीचे वाले कम करते 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 ऊपर की ओर चले जाते हैं। 16 स्वर्ग तक इनका विभाजन बहुत अच्छे ढंग से संक्षेप से किया गया है। सर्वप्रथम
कायक प्रविचार को रखा है। मनुष्य, तिर्यंज और कुछ देव भी, ये सब कायक प्रविचार में आ जाते हैं। किंतु ऊपर ऊपर के स्वर्ग जो आ गए, उनमें एक एक इंद्रिय का विषय घटाते हुए चले जाते हैं। छू करके ही दुख का प्रतिकार कर लेते हैं या वासना का प्रतिकार कर लेते हैं। फिर इसके उपरांत देख करके भी करते हैं, फिर शब्द के सुन करके भी करते हैं, और अंत तो घटवा मन में मात्र उनको याद करके करते हैं। हमारे कर्म का बंधन मन के द्वारा विषयों को यदि याद करते हैं तो बंधन होता है, गाढ़ बंधन भी संभव होता है। किंतु मन के माध्यम से जो वासना को जीतने वाले हैं उनका स्मरण करते हैं तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। आपको क्या चाहते हैं? निर्जरा। जरा तो आ गई, बूढ़ापा तो आ गया है, वहाँ से थक करके यहाँ पर आ गए। मैं सोचता था कोई जवान आ जाता है तो अच्छे ढंग से काम लेते हैं, लेकिन आपका ही काम करना पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं, इस ओर आ गए, ये भी बहुत है कि निर्जरा को याद तो कर रहे हैं। जरा अवस्था में थोड़ा सा भी याद कर लो तो भी प्रभु भजन से हमेशा हमेशा कर्म की निर्जरा होती है। एक बहुत अच्छी बात कही, 5 इंद्रियां तो हैं, लेकिन मन को इंद्रिय नहीं कहते हुए सुख का अनुभव अथवा दुख का प्रतिकार इन्होंने मन के माध्यम से भी किया है। इससे स्पष्ट है कि मन को इंद्रिय कहते हुए भी उसको अनिंद्रिय अथवा ईषद इंद्रिय, अंतरंग आदि आदि कहा है। पंचेंद्रिय के विषय मात्र सारे के सारे बंध के कारण होते हैं, किंतु मन में जो विचार आता है, किंतु ध्यान रखना पंचेंद्रिय के द्वारा कभी भी स्वाध्याय आदि नहीं कर सकते, किंतु श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो श्रुत क्या किसका विषय है? मन का विषय श्रुत को स्वीकारा है। मन का विषय श्रुत का, पंचेंद्रियों में इस प्रकार श्रुत का कभी भी ज्ञान नहीं होता। इस माध्यम से यदि आप श्रुत के अनुसार चलते हैं तो बहुत कुछ कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। ये श्रद्धान का विषय हो गया। और भी इसमें कई विशेषताएं हैं। इस तत्वार सूत्र में उन्होंने प्रतीन्द्र को कहीं स्थान नहीं दिया, टीका के ग्रंथ में तो दिया है, किंतु प्रतीन्द्र न मान करके पूर्वयो बीन्द्राहा, पूर्व के 2 निकायों में 2 इंद्र होते हैं, ऐसा कहा, प्रतीन्द्र नहीं कहा। ये एक गाथा आती है प्रतीन्द्रों के लिए, तत्वार सूत्र की टीका इत्यादि में इसका उल्लेख, राजवार्तिक आदि में उल्लेख मिलता है। ये सारे इंद्रों का ही कथन किया है, किंतु प्रतीन्द्रों की कथा न की है। ये महा इंद्र भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर भगवान की प्रशस्ति अंशलिका है, उसमें 32 देवेंद्र मणिमय मोड़ मत्त मैदानम एक पाठ आता है। तो 32 देवेंद्र होते हैं, देवेंद्र कुछ को इंद्र बोलते हैं। उपेंद्र अथवा प्रचेंद्र आदि की व्यवस्था 100 को पूर्ण करने की अपेक्षा से 100 इंद्रों के द्वारा पूजित है। उसमें चक्रवर्ती भी आ जाता है और सिंह भी आ जाता है। तो इस प्रकार 3 देवों के द्वारा और मनुष्य और त्रियंशों के द्वारा जो राजा के रूप में स्वीकार है, उनके द्वारा पूजे जाते हैं। ये 100 हो जाते हैं। महाराज ने प्राचीन गाथा आपके सामने रखी है। हाँ, भवना में 40 है, ये सब लोग जानते हैं ना।
पूजन में तो आ जाते हैं, पर पूजक तो है, लेकिन पूजा का अर्थ समझना चाहिए। अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, 10 दिन में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी संस्कार तो आप ले जा सकते हैं। एक और है कि परा और अपरा, ये 2 शब्द आते हैं प्राय करके आयु के नापतोल के लिए। यह परा और अपरा प्राय करके प्रयोग किए हैं। तो परा मैंने उत्कृष्ट कहलाता है, और अपरा मैंने अपरा यानी उत्कृष्ट नहीं है, उनको अनुत्कृष्ट कहते हैं। तो मान लो प्रथम स्वर्ग है या द्वितीय स्वर्ग है, उसके लिए कोई भी नियामक उन्होंने सागरूपम कहा। इसके आगे बढ़ेंगे तो यह अपरा हो जाएगा, और ऊपर का जो है परा हो जाएगा। इस प्रकार परा मैंने उत्कृष्ट, अपरा मैंने उत्कृष्ट नहीं अनुत्कृष्ट है। उसको जघन्य नहीं कहा, समझाने के लिए उस सर्ग की अपेक्षा से वह जघन्य होता, किंतु अपरा का अर्थ होता है परा न, उत्कृष्ट नहीं है, वह अनुत्कृष्ट है। इस प्रकार नीचे जैसे जैसे आएंगे हम, वैसे वैसे अपने आप ही जघन्य क्या है हमें देखने को उपलब्ध होगा। तृतीय अध्याय में नारकियों के सब मेजरमेंट जो है नापतोल बताया। अब इसके उपरांत वहाँ पर एक छूट गया था, वह चतुर्थ अध्याय में आकर के जघन्य के रूप में आ गया। कहाँ पर जघन्य है? नरकों में अथवा देवों में जो होते 10,000 वर्ष वाले, ये जघन्य कहलाएगा। जघन्य उसको बोलते हैं जिसके बाद और जिसके नीचे कोई भी अब हिसाब किताब नहीं है, और उत्कृष्ट उसको बोलते हैं जिसके ऊपर कोई अब हिसाब किताब नहीं है। बीच में क्या है? बीच में यदि नीचे से ऊपर की ओर चले जाते हैं तो वह अजघन्य के रूप में सुनने में आएगा। 10,000 वर्ष जघन्य है, उसके ऊपर यदि मन प्रथम पृथ्वी इत्यादि में आप चले जाते हैं तो वह बढ़ता चला जाएगा। ये अजघन्य कहलाएगा, क्योंकि पहले जघन्य के लिए कहा था 10,000, चाहे देवों के यहाँ जाओ चाहे नारकियों में जाओ 10,000 आ जाता। फिर ये नीचे नीचे और चला जाता है, 33 सागर तक वह चला जाएगा। यह उत्कृष्ट नहीं माना जाता, किंतु अजघन्य है। सप्तम पृथ्वी में जाकर जाने के उपरांत जो 33 आया है, इसको हम अजघन्य बोल करके उत्कृष्ट कह सकते हैं। उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं। इस प्रकार ये कहा, एक सूत्र आया है इसके लिए, कैसे कैसे ऊपर ऊपर अथवा नीचे नीचे। तो परतः परतः, पूर्वा पूर्वा नंतरा। ये नंतरा जो अनंतरा शब्द है, यह अनंतरा शब्द का रहस्य हिंदी में खुल नहीं रहा है। इसको आप अच्छे ढंग से लगाने का प्रयास करो। अनंतरा का अर्थ जघन्य नहीं होता, किंतु अनंतरा का अर्थ न अंतरा इति अनंतरा। पूर्व और अपर, पूर्व के बाद आगे आगे के, इसके बीच में कोई गैप अंतराल नहीं है, इसका नाम न अंतरा अनंतरा है। इस प्रकार अपने को गिनना, 1 2 इसके उपरांत 4 5, 4 जो कहा यह अंतर को लेकर के हो गया। इस प्रकार द्वितीय पृथ्वी से तृतीय पृथ्वी ये अनंतरा कहलाएंगे, तृतीय पृथ्वी से चौथी पृथ्वी ये अनंतरा कहलाएंगे। इसी प्रकार स्वर्गों का भी हिसाब किताब। इसलिए आचार्यों ने परा अपरा जघन्यम इस प्रकार और अजघन्यम इस प्रकार ये गिनती के लिए ये सैद्धांतिक शब्दों का प्रयोग किया। ये यहाँ यहीं पर चतुर्थ अध्याय में और तृतीय अध्याय में
इस प्रकार आता है। बहुत कुछ है इसमें लिखा हुआ है, आप लोगों को फुर्सत निकालना चाहिए काल अवधि, और इस अवधि में से थोड़े बहुत हम इस तत्व के बारे में कि 3 लोक कितना बड़ा विस्तार है, लोक का विस्तार इससे भी और अनंत गुना है। इन सब को यथावत बैठ करके बिना आँख खोले भी हम जान सकते हैं, लेकिन पहले अपने आत्मा को जानने का प्रयास करें। बहुत अच्छा है ये नियमावली में आश्रम में उन्होंने प्रवेश पाने का अथक परिश्रम किया होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी उपाधियाँ थीं, लेकिन ये सब उपाधियाँ लौकिक हैं। समाधि हमारे लिए श्रेष्ठ है, उसको समझ करके उन ब्रह्मचारियों के बीच में वो रहे। हमें पहले परिचय नहीं था, बाद में ज्ञात हुआ महाराज ये ऐसे ऐसे हैं, तो मैं दिखता रह गया, दाढ़ी भी रख रखी है। अब कोई किसी प्रकार से सेवन ओखलाक भी नहीं और ये टोकलाक भी नहीं है, क्योंकि केस रोज करना अथवा उसकी साधना करना इनका ध्येय बन गया है। ऐसे बहुत अच्छा है, आगे भी ये धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग इनमें से छिल्लक बन करके साधना वगैरह कर रहे हैं, और यहाँ पर भी उसी का अनुकरण करके यहाँ के लोगों ने भी यह उपक्रम किया। यद्यपि है गांव भी यहाँ पर है, तो सारे लोग आकर के इसमें सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे हैं। और एक वर्ग रह गया है महिलाओं का, लेकिन वह हमारे वश की बात नहीं, उनमें है कितने किसको व्यक्ति को किस ढंग से व्यवस्थित करना। यदि वो व्यवस्थित करके 2-3 आ जाएं और हाँ हमारे लिए आप आशीर्वाद दे दो, हम संभाल लेंगे सबको। संभालना क्या, हम स्वयं संभलेंगे, वो भी संभलेंगे, सब मिल कर के हम धर्म ध्यान करना चाहते हैं। तो समाज हमारे लिए बार बार आकर के कहते हैं महाराज इस स्टेशन पर गाड़ी रुक गई, क्यों गई, इसको चालू कर दो। तो भाई हमारे हाथ में नहीं है, जब तक यात्री गाड़ी में बैठेंगे नहीं तो कैसे हम बैठाएं। और ज़बरदस्ती हम टिकट किसी के हाथ में देते नहीं। अब बिना टिकट भी यदि आप चढ़ना चाहें तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की नियमावली ही ऐसी है। तो ये नियमावली आपको पसंद आ रही है? हाँ बिल्कुल, हाँ, ताकि वो घबरा सकते हैं, भैया इनका क्या हो रहा है क्या पता। वहाँ पर कोई भी न्यूज़ यही इधर आती नहीं बाहर, कैसे कभी घबराने की बात नहीं। बहुत अच्छी खुशी के साथ ये रह रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारी खुशी तो लुट गई, ये लोग डबल खुशी मना रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, वो तो हम भी तैयार हैं, लेकिन हम ऐसे तैयार नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, वो कोई भी व्यक्ति अगुवा नहीं होना चाहता, बहुत कठिन था। ये आप लोग यदि एकता रखेंगे तो ये आनंद आना मिला, ध्यान रखना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जो शक्ति आई है एक दूसरे के कारण ही आई है, इसलिए वन की रक्षा सिंह से और सिंह की रक्षा वन से पूरक बनो। ये हैं, हाँ, बहुत दिन से आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सालों पुराना हो गए। हाँ, 1 महीने के हैं। एक महीने में बोलने लगे।
अहिंसा परमो धर्म की